हेलो स्टूडेंट। मैं राजीव रंजन सिंह, मार्गदर्शक सिविल सर्विसेज की ओर से एक बार पुनः आपके समक्ष उस विषय को लेकर हाजिर हुआ हूँ जिससे हमारा पूरा भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म जुड़ा हुआ है। और इस विषय के संबंध में अनेक सारे चीज़ें जो है सो प्रकाश में आई हैं। अब इन चीज़ों में जो विषय वस्तु है उसकी भी चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल में आते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जो है, जैसा कि हमने आपके समक्ष बताया कि ऋग्वैदिक काल के दो ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें राजसूय राज्याभिषेक के संबंध में चर्चा की गई है और सोम के बारे में चर्चा की गई। दूसरा, कौशिकी में भी जो सो इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें चर्चा की गई। ऋग्वेद के जीवन के समय के जब हम राजनीतिक जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे तो ऋग्वैदिक काल में जो है हम पाते हैं कि जो लोगों का जीवन जो था सो अस्थिर जीवन था। एक स्थिरता की कमी थी उसमें, और स्थिरता की कमी होने के कारण जो है सो कोई हमें राजवंश या उसके चिन्ह हमको देखने को मिलते हैं। हाँ, वो ऋग्वैदिक काल में हमें ट्राइबल लाइफ के कुछ पहलू जो पढ़ते हैं उसको हम देखने को मिलते हैं। और जिस तरह जनजातियों में जो मुखिया होता है उस तरह ऋग्वैदिक काल में भी गणों का एक मुखिया होता था। हम ऋग्वैदिक काल में जब हम राजनीतिक पहलू पाते हैं तो राजा का जो चयन जो है कभी कभी चुनाव के द्वारा होता था, जिसमें तीन संस्थाएं जो थी, सभा, समिति और विदर्थ, वो मुख्य रूप से भाग लेती थी। समिति जो थी वो जन की सब चर्चा ज़्यादा है, उस जन के आम लोगों की कमिटी, आम लोगों की संस्था थी जिसमें आम लोग शामिल थे, और सभा में विशिष्ट लोग शामिल हुआ करते थे। विदर्थ जो था वो पूर्व ऋग्वैदिक काल में उसको हम देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के पूर्व भाग में उसमें भी जो सो विशिष्ट लोग की एक समिति होती थी। बाद में विदर्थ की चर्चा जो उत्तर वैदिक काल में कम होने लगी और सभा समिति ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया। हम राजाओं का जो कोई वंशानुगत अधिकार नहीं था, और राजाओं को असिस्ट करने के लिए या उनको सहायता करने के लिए जो वर्ग होता था उसको पुरोहित कहते थे, जो जिसके सहारे राजा जो है अपना राजकाज चलाता था। इसके अलावा जब उसके कराधान या कर संग्रह के बारे में जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो ऋग्वैदिक काल में किसी प्रकार का कर संग्रह का साक्ष्य हमको नहीं मिलता। हाँ, यह लोगों के ऊपर बाध्य नहीं था, लेकिन लोग अपने खुशी से बलि के रूप में जो है सो राजाओं को अपने उपज का जो है सो कुछ भाग दान के रूप में या कुछ भाग उपहार के रूप में दिया करते थे। तीसरी बात, जब हम ऋग्वैदिक काल में आते हैं तो इस समय अभी भी जो है सो कृषि आधारित व्यवस्था जो की स्थापना नहीं हुई थी, और मुख्य रूप से पशुपालन ही लोगों का जीवन का आधार था। और पशुपालन में मुख्य रूप से गाय सबसे ज़्यादा प्रिय थी, अश्व थे उनके पालतू पशु, कुत्ता था, भैंस था। ये सारे चीज जो है सो आर्यों के जैसे प्रिय पशु थे जिनका पशुपालन वो किया करते थे। और जब हम
उनके सामाजिक विभाजन की चर्चा करते, जैसा कि हमने बताया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पूर्व सूक्त में जो है सो समाज जो है सो 2 भागों में 4 भागों में बटा हुआ था, 2 भाग नहीं, सॉरी 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय, राजन्य को कहते हैं, और वैश्य और शूद्र। जो ऊपर के 3 जो थे उनके बारे में ऐसी मान्यता है कि वो त्रयी थे, उनको बहुत सारे अधिकार समाज में थे, लेकिन नीचे का जो वर्ग था उनके बारे में मान्यता, जो जिसको हम शूद्र कहते हैं, उसमें दास और दस्यु जो विजित वर्ग थे, आर्यों ने जब जिनको युद्ध में हरा कर विजित किया था, यहाँ के जो लोग थे वो 2 संवर्ग में थे, दास और दस्यु के रूप में। उन्हीं से एक संवर्ग जो बना वो शुद्ध। लेकिन यहाँ भी जो है सो हमें कहीं से भी जो है सो ये जातीय रूप में इसका विभाजन हम नहीं करते, ये कर्म के आधार पर विभाजन था, और लोग जैसे जैसे कर्म करते थे उनके अनुसार उसकी पहचान मिलती थी। हाँ, समाज में हमें इनके अलावा शिल्पकार वर्ग की भी चर्चा की गई, जैसे बढ़ई की चर्चा हमें मिलती है, कुम्हार की चर्चा मिलती है, लौहकार की चर्चा, स्वर्णकार की हमें चर्चा मिलती है। इन सारे वर्ग को शिल्पी वर्ग के रूप में हम जो सो हम देखते हैं। और जब हम उनके धार्मिक तथ्यों के ऊपर एक नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि ऋग्वैदिक काल का जो धार्मिक जो जीवन था लोगों का, वो धार्मिक जीवन उनके प्राकृतिक तथ्यों से जुड़ा हुआ जीवन था, क्योंकि वो लोग घुमंतरू जीवन या कहीं पेस्टरल लाइफ जीते थे, यहाँ से यहाँ तक घूमते थे। उन्हें प्राकृतिक रूप से बहुत सारे बाधाओं का सामना करना पड़ता था, और जिन जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जिन जिन चीज़ों का उन्हें सामना, जो उनके समझ में उनके से ऊपर का जितना उन्होंने शक्ति के रूप में उन्हें रहस्यमय शक्ति के रूप में उसने उपासना की। जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण जो देवता अगर हम वैदिक काल की चर्चा करते हैं वो इंद्र जो है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 250 बार विभिन्न सूक्तों में की गई। तो इंद्र जो है, एक तो वो पुरंदर कहा जाता है, वो किलों को विध्वंस करने वाला कहता है, यानी कि यह जो युद्ध होते थे लोकल से या गैर संस्कृति वाले लोगों से, उनका विजेता है इंद्र का, वो उसको इंद्र की उपाधि देते थे। दूसरी बात, वो थंडर का देवता, वर्षा का थंडर का देवता भी था, क्योंकि प्राकृतिक रूप से उस समय का जो जीवन जलवायु था वो काफ़ी से इनसे ये लोग काफ़ी प्रभावित होते थे। तो उसके जो चीज़ को, उसकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने उसकी आराधना शुरू कर दी। दूसरा जो देवता जिसकी सबसे ज़्यादा उपासना हुई, जो चर्चा की गई, वो अग्नि थी। अग्नि जो देवता थे उसकी चर्चा ऋग्वेद में 200 सूक्तों में की गई। अग्नि का एक अलग महत्व है। जैसा कि हम आर्यों के मूल निवास के संबंध में हमने आपसे चर्चा की है कि आर्यों का मूल निवास जो था वो ठंडे प्रदेश में था, ऐसा प्रदेश जहाँ घास के मैदान थे, घोड़ा बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे, और जहाँ जो सो पीपल के वृक्ष पाए जाते थे, जहाँ ऐसे कहे कि जहाँ लोग जो सो ठंड से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो उन्होंने एक तरकीब निकाली, और आग की खोज जो सो आदि मानव द्वारा जो की गया था उसको, उस प्रकृति को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो आग चूंकि उनको जो है सो शारीरिक सुविधा या शारीरिक स्वस्थता प्रदान करता था। दूसरा कि आग उनके विस्तार में, भारत में जंगलों के जलाने में आग का बहुत बड़ी भूमिका थी। आर्यों के द्वारा जो जंगलों का अपना विस्तार किया गया था आग के सहारे, तो इस रूप में आग में एक ताकत जो थी, उस ताकत को उन्होंने एक देवता के रूप में पूजा। तीसरी बात, जो अगर हम धार्मिक विचार, आर्यों के धार्मिक विचार का धर्म करें तो आर्यों के धार्मिक विचार में 2-3 प्रकार के देवताओं का था। क्योंकि वे प्राकृतिक पूजक थे, तो उनकी मान्यता थी कि जो प्रकृति में जो देवता है, जो आकाशीय देवता हैं, जिनका भाव जो आकाशीय देवता है,
उनका पृथ्वी से उनके समक्ष जो हम पूजा करते हैं तो वो कैसे पहुँचे, कैसे जाएगा। तो उनकी मान्यता ये थी कि हम अग्नि के द्वारा धूम्र उत्पन्न होता है, उसके द्वारा उनका जो बलि है या जो भी वेट है या जो चीज़ मंत्र के सहारे जो वो उन देवताओं तक पहुँच सकते हैं, इसलिए आग का महत्व यहाँ। तीसरी बात, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता थे उसमें वरुण। वरुण ऋत का देवता था, वो नैतिक मूल्यों को, समाज के नैतिक मूल्यों को स्थापित करने वाला कॉस्मिक जो था, ब्रह्मांड के संबंध में कॉस्मिक चीजों की देखरेख करता था। तो वरुण के बारे में जो हम चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से ये ऋत का यहाँ समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने वाला देवता था। आखिर ये नैतिक मूल्य जो समाज में कैसे बिगड़ गए? अगर भारत में आज यहीं के निवासी थे, सदियों से यहीं अगर रहते थे, तो ये नैतिक मूल्य समाज का अव्यवस्थित कैसे हो गया है? और नैतिक मूल्य को स्थापना करने के वरुण को एक दैवीय शक्ति के रूप में क्यों स्थापित आयोजक मानना पड़ा? इसका मुख्य कारण है कि जो दो संस्कृतियां, जो एक संस्कृति जो बाहर से आई थी आर्यों के रूप में और एक जो स्थानीय संस्कृति थी, दोनों में जब संघर्ष हुआ तो समाज में अव्यवस्था फैली। अव्यवस्था फैली तो नैतिक मूल्य जो समाज के गिरे, और उस नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए आर्यों ने एक देवता के रूप में वरुण को स्थापित किया, और वरुण को मानना से जो कि काम था कि नैतिक मूल्यों की स्थापना करना। ये मुख्य रूप से 3 देवता। इसके अलावा हमें बहुत सारे अन्य देवताओं के बारे में भी हमें जो चर्चा मिलती है, यानी कि हमें जो सो उषा और अदिति की भी चर्चा मिलती है। सूरज के समय जो उगते हुए सूरज को हम उषा कहते हैं, उसकी भी चर्चा हमें मिलती है, समझे। और इन देवताओं के अलावा जो है, देवताओं के विभाजन में जो है सो ये चीज़ हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक जितने भी देवता हैं उसमें अधिकांश देवता पुरुष देवता, ये समाज के पुरुष या एक पितृसत्तात्मक होने का एक पहचान था कि वहाँ पुरुषों का महत्व ज़्यादा था, पितृत्मक समाज था। हालांकि उषा, अदिति या अन्य स्त्री देवताएं भी थी, लेकिन बाद के काल में इनका जो सो महत्व जो सो कम सा गया। समाज में ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था कि स्त्रियों का महत्व नहीं था। लोपा, अपाला, ये सब जितनी भी स्त्रियां थी ये विदुषी थी। ऋग्वेद में इनका काफी महत्व था। इन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारों की रचना भी की थी। घोषा सारे ये सभा और समितियों में भी भाग लेती थी, लेकिन इनका जो है सो दिनों बाद के काल में जो है इनका महत्व जो है कमते गया। तो जब हम ऋग्वैदिक काल के बाद जो है हम उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं तो हम पाते हैं कि जो प्राकृतिक देवताएं जो जैसे इंद्र था, अग्नि थे, इन सारी देवताओं का महत्व जो है उत्तर वैदिक काल में जो है कम होने लगा, और उसका स्थापना विष्णु, शिव, लक्ष्मी, इन सारी चीज़ों का जो है महत्व जो है बढ़ना जो है शुरू हो गया। जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो राजों की राजकीय व्यवस्था भी थी, उसमें भी परिवर्तन होना है। जो राजा का चयन पहले लोग चयन के आधार पर करते थे, बाद के काल में उन राजाओं का जो अधिकार जो वंशानुगत होने लगा। तीसरी बात, जो हम ऋग्वैदिक काल से जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो जो समाज का विभाजन, जो कर्म के आधार पर समाज का विभाजन होता है, वर्ण विभाजन जिसको हम कहते हैं, जो 10वें मंडल में हमको मिलता है, वो उत्तर वैदिक काल में वो धीरे धीरे जो सो विभाजन जो सो कर्म के स्थान पर बाद में जाकर वो जन्म के आधार पर जाता, राजा का बेटा राजा का जो है वंशानुगत अधिकार की बात जो है वही शुरू होने लगी। तीसरी बात, जहाँ जब ऋग्वैदिक काल में जब हम पाते हैं कि राजाओं को बलि के रूप में जो दिया था वो स्वेच्छा का आधार पर दिया था, बाद में वो धीरे धीरे जाकर विभिन्न स्मृतिकारों द्वारा या विभिन्न जो समाज के नियंत्रणकर्ता थे उनके द्वारा वो उस बलि को जो आवश्यक अंग के रूप में बनाया गया। चौथी बात, जो ऋग्वैदिक काल में जो हमें व्यवस्था देखने को मिलती है वो पशुपालन आधारित या पेस्टोरल लाइफ देखने को मिलती है, वो उत्तर वैदिक काल में आकर स्थिरता की ओर प्रदान करने लगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो धार्मिक पक्ष ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो हमको देखने को मिलता है कि जो यज्ञ सामान्य रूप से यज्ञ ऋग्वैदिक काल में किया जिसमें सामान्य लोग भाग थे, वो उनकी जटिलता उत्तर वैदिक काल में बढ़ने लगी, जिसके कारण यज्ञ जो काफी बड़ा ही भरकम होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि जो राजसूय यज्ञ होता था उसमें 12,000 बैलों की बलि दी जाती थी। उसी प्रकार जो अश्वमेध था 16,000 अश्वों की बलि दी जाती थी। ये जो चीज था इतने भारी आडंबर होना शुरू हो गए, चूंकि उसमें अधिशेष उत्पादन जो है
वो बढ़ने लगा, किसी व्यवस्था में उत्पादन बढ़ने लगा, जंगलों की सफाई होने लगी, किसी का विस्तार होना शुरू हो गया, लोगों के जीवन अस्थायी आना शुरू हो गया। तो अधिशेष उत्पादन जो राजाओं का बढ़ने लगा तो उनकी शक्तियाँ बढ़ने लगी। साथ साथ लोहा के खोज के बाद उत्तर वैदिक काल में जो लोहा खोजा तो उपकरण उनके ज़्यादा मजबूत, पहले के जो कांसे के उपकरण थे उससे ज़्यादा मजबूत और तेज होने लगे, जिससे उनको विस्तारीकरण में काफ़ी मदद मिली। और मदद मिलने से जो अधिशेष उत्पादन जब बढ़ने लगा तो उनकी शक्ति, आर्थिक शक्ति बढ़ने लगी। साथ साथ आर्थिक शक्ति से तो तभी से जो सो उनका जो सो सामाजिक जो सो शक्ति में सामाजिक में समाज में भी में जो है सो विभाजन का जो रूप जो है सो 4 वर्ण का विभाजन स्पष्ट रूप से नजर आने लगा। और स्पष्ट रूप से जब ये विभाजन नजर आने तो समाज में विद्वेष की भावना भी, जो आपसी विद्वेष की भावना भी बढ़ने लगी। कई जो वैदिक जो धर्म थे जिसमें यज्ञ उसका प्रमुख था, यज्ञ की जटिलताओं जो थी वो आम मनुष्य के पहुँच के बाहर थी, और आम मनुष्य के पहुँच के बाहर थी। और यज्ञ में जो बड़ी मात्रा में जो है सो पशुओं की बलि दी जाती थी, जैसे बैल की बलि दी जाती थी या घोड़े की बलि दी जाती थी। जो बैल जो है जिनका उपयोग कृषि कार्य में होता था, उनका बलि देने से कारण कृषक वर्ग था, वैश्य वर्ग जो था, सो इस प्रथाओं का जो विरोध जो है करना शुरू कर दिया, और इस प्रथा से वो नाखुश था। चूंकि रूप से वो उतना संवर्ग वर्ग नहीं था, जिसके कारण वो वैदिक जो धार्मिक अनुष्ठान थे, यज्ञ थे, बड़े बड़े यज्ञ या सूर्य यज्ञ थे या अश्वमेध यज्ञ, उसको नहीं कर पाते थे। तो उनसे वैदिक जो संस्कृति था और वैदिक धर्म से उनका जो सो अलगाव जो सो बढ़ने लगा। और 6ठी शताब्दी में जब आते हैं, जब हम देखते हैं कि वैदिक धर्म के लोगों ने या वैदिक धर्म में भी एक परिवर्तन धीरे धीरे आना शुरू हुआ कि वो जो है सो अरण्य का उपनिषदों के सहारे जो सो अपने धार्मिक कट्टरता को जो है सो धीरे धीरे कम करना सके, और हमें जो है सो उसमें अध्यात्मवाद की ओर उसका जो झुकाव बढ़ना शुरू हुआ। तो ये झुकाव जो था उस समकालीन जो है सो समाज में उठ रहे विद्रोह या धार्मिक बिलगाव का नतीजा था। और इसी धार्मिक विद्रोह, सामाजिक विद्रोह और धार्मिक बिलगाव के फलस्वरूप जो है सो हम देखते हैं कि भारत में 6ठी शताब्दी तक आते हुए 60 जो मत संप्रदाय जो सो एक समान जो सो इन वैदिक धर्म के खिलाफ जो उठकर सामने में खड़े आए। और इन्हीं 60 में जो कुछ प्रमुख थे वो उनमें बौद्ध, जैन या अन्य जो संप्रदाय से जो थे वो वैदिक जो धार्मिक कर्मकांड थे या वैदिक सामाजिक विभाजन था या वैदिक धर्म में देवों की जो कल्पना थी, इनके खिलाफ उन्होंने खुलेआम विद्रोह शुरू कर दिया। और उसके फलस्वरूप जो है सो वैदिक धर्म में भी एक जो है सो आवश्यक बदलाव की भावना लोगों के द्वारा महसूस की गई, और जिसके फलस्वरूप जो है सो हमें बाद के काल में जो जितने भी उपनिषद देखते हैं वो मूल वैदिक यज्ञों से हट करके धार्मिक अध्यात्म और उनकी ईश्वर की चर्चा जो सो निराकार ब्रह्म के रूप में करती है। तो आज के विषय में जब हमने वैदिक तथ्यों की चर्चा की, आशा है कि आप इन चीज़ों से लाभान्वित होंगे और जो यूपीएससी में जो प्रश्न आएंगे उनसे उत्तर देने में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।